बोर्ड प्लाई के उद्योग में प्रयोग होने वाली सफेदा और पॉपुलर की लकड़ी पर मार्केट फीस समाप्त की जाए। निगम और सिविल अस्पताल में कर्मचारियों की जो सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनको उनकी भर्ती की जाए और व्यायामशालाएं उनकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। सारी व्यायामशालाओं में सुधार किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने तेजली स्टेडियम के सुधार के लिए सीएम अनाउंसमेंट की थी। 90 करोड़ रुपए की वो सीएम अनाउंसमेंट है। उस सीएम अनाउंसमेंट को जितनी जल्दी हो वो लागू किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई काफ़ी लंबे समय बीत जाने के बावजूद नहीं हुई। और इसके साथ ही यमुनानगर में जो नगर निगम क्षेत्र में अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड का एक झमेला मैं कहूँगा है, उसके ऊपर एक्शन लेते हुए काफ़ी कॉलोनियाँ अप्रूव की जा चुकी हैं, परंतु और बहुत ज़्यादा की जानी बाकी हैं। और एक 1996 के एक लैट के कारण जो कॉलोनियाँ अप्रूव हुई थी उनको अनअप्रूव कर दिया गया, जिससे वहाँ विकास के काम जो ऑलरेडी हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी रिपेयर के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इस अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड के जो एक झमेला जो शब्द मैंने प्रयोग किया उसका तुरंत जल्दी से जल्दी समाधान किया जाएगा तो लोगों को राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी मामन खान। स्पीकर सर, सबसे पहले तो मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ इस हाउस को, जो हम 0 आवर्स में बोलते हैं, कम से कम मुझे यहाँ विधानसभा में 6 साल हो गए सर, आज तक किसी भी बात का जवाब हमें नहीं मिला है। जबकि इस डिपार्टमेंट को हमको जवाब देना चाहिए, एक्शन लेना है, नहीं लेना है, जो भी कुछ है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपील है कि हमारी बातों का जवाब दिया जाए। अब टाइम शुरू होगा सर मेरा। सर, हमारे यहाँ जितने भी स्कूलों में टीचर्स हैं सर, जो यहाँ से पढ़ाने के लिए जाते हैं, उनको तुरंत डेप्यूट करके नहीं बाहर भेज दिया जाता। मेरे पे आपको टेबल भी करूंगा, सरकार उनके तुरंत जो ऑर्डर किए हुए सरकार उनको कैंसिल करे। नंबर 2 सर, एक हमारे यहाँ कुरैशी समाज है, मंत्री जी बैठे हैं सर, वो एक तो एजुकेशनली और क्या कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और आधुनिक शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पिछड़े हुए हैं, जबकि चाहे मेव हैं, गुजर हैं, सैनी हैं, यादव हैं सर, ये हर तरह से मजबूत हैं। इनको तो सरकार ने ओबीसी में ले रखा है और कुरैशी समाज को इन्होंने इस तरह से बेदखल कर रखा है जैसे इस हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इनको भी बीसीए में सर सम्मिलित किया जाए। नंबर 2 सर, हमारे यहाँ नशा इतना चल रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं ये कहता हूं सर, हम यहाँ बोल के जाते हैं, सरकार यहाँ से भेजती है, कुछ दिन तक तो माहौल ठीक रखते हैं, होया 1 महीना फिर छोड़ देते हैं। सर, इतने नौजवान बच्चे मर चुके हैं कि जिनकी मैं क्या आप लोगों के सामने बातें रखूं। तो सर, इस पर सरकार ध्यान रहे और नशा को खत्म करे। और एक और चल रहा, हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने 2019 में रूसा से एक गवर्नमेंट कॉलेज फिरोजपुर झिरका अनाउंस किया था। सर, सरकार कहती है हम मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और पढ़ने के लिए कॉलेज बना रहे हैं। सर, जो अनाउंसमेंट हुए पड़े सर, उनको ही नहीं बना रही सरकार। तो मेरी अपील है सरकार से कि सर, आपके माध्यम से कि उन कॉलेज को हमारे को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और सर, एक क्या हो रहा है आजकल कि मैं चाहता हूं सरकार से कि सर, एक हमारा ये पुनहाना ब्लॉक है सर, काफी लोगों की मेरे पास शिकायत आई है कि एसीबी से इन्होंने इंक्वायरी की मांग की थी कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं ये पेपर आपके पास टेबल करूंगा सर। 2-2 महीने से एसीबी रिकॉर्ड मंगाता है, डिपार्टमेंट रिकॉर्ड नहीं देता। तो सर, करोड़ों का भ्रष्टाचार है, सरकार उसकी तरफ भी देखे कि जो पैसा सरकार का हमारा टैक्स का जाता है उसको ना खर्च करके लोगों पर खुद अपना घर भर रहे हैं। तो सर, इस पर भी आप थोड़ा संज्ञान लें, मैं आपको ये पेपर टेबल करूंगा। और नंबर 2, एक हमारा सर नेशनल हाईवे 248 है सर, इसको आज तक नहीं बनाया गया। मैं अपने मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँ। पिछले हाउस में कहा था कि 470 करोड़ रुपए आ गए, लेकिन आज तक सर वो नहीं बनाया गया है। सर, उसको भी जल्दी से जल्दी सरकार शुरू कराए। और एक सर, हमारे यहाँ साइबर क्राइम के ऊपर इतना बुरा हाल है कि आप पूछिए मत। तो मैं आपके माध्यम
श्री रामकरण, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक कहना चाहूँगा, सरकार ना एक चाह पुलिस कर्मचारी हैं, चाह मास्टर है, उनकी प्रमोशन ही रुकी है, उनकी प्रमोशन नहीं करेगी अब तक, तो उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। उन्होंने लेटर भी दिया लिखा, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। दूसरा नंबर हमारा शाहबाद के अंदर एक सुगुर मिल से नाला जाता है, वो अध्यक्ष महोदय सुगुर मिल गंदा पानी जाओ, उसमें को पक्का कराया जाए। एक गांव के बीच, जिंदड़ी गांव के बीच में जावा, उस पर भी पक्का कराया जाए, ताकि वो गंदा पानी लोगों को बहुत नुकसान करता है। हमारा 9 बजे पीर से लेकर हमारे जो खेता में जो नीचे अंडरग्राउंड जो है, उसमें बड़े पाइप दबे जा, ताकि वो जमींदारों की जो फसल है वो बचाई जा। वो हर साल पानी आता है वहाँ से। मैं कहूँगा कि उसका भी बहुत एक वो है, वहाँ से बहुत नुकसान होता है, उसका सरकार का ही फायदा उसमें। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो है एक आरटीआई बहुत साल से बंद पड़ी है शाहबाद की, वो आरटीआई 7 साल हो गए बंद पड़ी ना। सरकार कहती है हम काम कर रहे, वो आरटीआई बंद पड़ी है, अब तक उस पर काम नहीं लगा। हमारे जो गुरुओं का जो कहते हैं, अब कहते हैं गुरुओं ने जिन्हें सिद्धि दिया, और 5 साल हो गए, बंदा सिंह बहादुर का गेट अब तक वैसे का वैसे पड़ा, कोई काम ही नहीं लगाया। पर बहुत से वहाँ से रोज वहाँ कितने प्रोग्राम हो लिए, अब तक वहाँ काम नहीं लगा। तो हमारे और भी ये शाहबाद जो बाईपास का था, उसका भी हमने दिया, बाईपास दिया, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, बाईपास का होना चाहिए शाहबाद। हमारे जिम्मेदार के 2 गट्ठे के रास्ते हैं, वो भी पक्के करे जाएं, ताकि 2 गट्ठों में जिम्मेदार के। आप कहते थे भी हमने मुआवजा दे दिया जिम्मेदार किसान का, अब मैं कहता ये कितने भी सबने लेटर दिए लिखा, टंगौर से लेकर कठवे तक पूरे लेटर में पाया इस चीज़ के, किसी का मुआवजा नहीं मिला। और उसमें कठुआ, तंगौर, मलपर, गुमटी, बहुत से ज़्यादा इनके जो इनके मेरे पास नोट हैं सबके, ये कागज जितने भी हैं इनका मुआवजा दिवाया जा। तो मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, बहुत से काम मैं लिखता हूँ, आपने घंटी बजा दी, मैं तो आपका पालना करता हूँ, पर मेरे काम जरूर करना, मेरे काम जरूर करवा दिए सारे जनता के। धन्यवाद, नमस्कार सर। श्री कंवर सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, मैं किसानों की विशेष महत्व का एक क्वेश्चन, एक विशेष आपके ध्यान में सरकार को बताना चाहता हूं कि अरावली क्षेत्र के साथ साथ महेंद्रगढ़, बिहानी, दादरी, झज्जर ब्लॉक और रेवाड़ी में किसानों में खेतों में ज़्यादातर एक पेड़ है जाटी, और वो किसान के लिए बहुत ही फायदे की पेड़ है, जिसमें किसान उससे चारा भी लेता है, ईंधन भी लेता है, खाद भी लेता है और सब सुविधा उससे लेता है। परंतु मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि किसान इस जाटी से जब ये पेड़ बड़ा होता है तो हमारे उस भाषा में जाट कहते हैं, और किसान सबसे पहले आर्थिक तंगी के कारण जाट को सबसे पहले काटता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जाट को, ऐसे किसान को ऐसी इंसेंटिव के तौर पर ऐसी राशि दी जाए ताकि किसान इस पेड़ की सुरक्षा कर सके, जिससे पर्यावरण को भी बढ़ावा मिलेगा, किसान की आमदनी भी बढ़ेगी, और माननीय मोदी जी का जो सपना है किसान की आमदनी हम कैसे बढ़ाएं, उसमें भी ये मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा अध्यक्ष महोदय, 24 फसलों पर एमएसपी दी गई है, परंतु हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंदर एक फसल है ग्वार की, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में ज़्यादातर किसान ग्वार की खेती करता है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि एमएसपी में भी ग्वार की फसल को लिया जाए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अंदर पानी की समस्या है, 3 दिन से लगातार सुन रहे हैं कि जल भराव की समस्या है। ये केवल और केवल भेदभाव की समस्या के कारण
ये समस्या पैदा हुई है। हमारे ज़िले के अंदर जवाहरलाल नेहरू कैनाल जो जगह जगह पर पंचर करने के बाद पानी दक्षिणी हरियाणा में बहुत अभाव है। सिर्फ हमें बरसात के दिनों में ही पानी मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, एक तरफ तो जल भराव की समस्या का समाधान होगा और हमारे एरिया में सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है उसका भी समाधान हो जाएगा। हम तो बरसात के दिनों में जोड़ नदी नालों में पानी भरकर रिचार्ज करके किसानों की पूर्ति करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे हरियाणा को क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे हरियाणा को क्षेत्रफल के आधार पर पानी का समान बंटवारा हो ताकि सभी किसानों को नहरी पानी की सुविधा मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री योगेंद्र राणा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे 0 आवर्स में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं कि जिनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हरियाणा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान जिस प्रकार से स्वच्छता के संकल्प ने आज जहां एक और देश की स्वच्छता की तस्वीर बदली है, वहीं दूसरे और खुले में शौच मुक्ति के संकल्प से नागरिकों के स्वास्थ्य एवं महिलाओं के सम्मान की रक्षा की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए भी हरियाणा सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हरियाणा 100% ODF से मुक्त है और ODF प्लस की ओर अग्रसर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि सब डिवीजन लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर मोबाइल टॉयलेट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर हमारे ब्याह शादियाँ होती हैं, सत्संग होते हैं, रैलियाँ होती हैं, और जिससे कि उसको जीरो वेस्ट बनाया जा सके। इसलिए मेरा आग्रह है कि वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट ज़्यादा जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और आग्रह है, नगर पालिकाओं में और गांव में भी कंपटीशन कराया जाए स्वच्छता की दृष्टि से, और उनको 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो जो ब्लॉक वाइज गांव फर्स्ट सेकंड आए उनको भी सम्मानित करने का काम किया जाए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि गांव में 1012 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी है, उसकी भी नियुक्ति और ज़्यादा की जाने की आवश्यकता है, संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। और स्कूलों में भी, सरकारी स्कूलों में भी सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि उन्होंने हंसी को जिला बनाया, हंसी वासियों को शुभकामनाएं बधाई, और असंध भी पूरी जिला बनने की पूरी योग्यता रखता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि असंध हल्का वासियों की पुरानी मांग को वो उनकी मांग पूरी करें, और ऐसे ही कौन आपकी विधानसभा का गांव है, वहां से असंध जो सड़क है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। बॉटलिंग प्लांट कौन जो गुदा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसकी वजह से रिफाइनरी भी है, रिफाइनरी की वजह से भी वहाँ आवागमन बहुत है, उसकी 4 लाइन बनाने की कृपा करें, और करनाल से असंध मार्ग को भी 4 लाइन बनाया जाए, इसके लिए भी मैं अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। इंदुराज, बीच में इंदुराज, आपका समय चल। अध्यक्ष जी धन्यवाद। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बीच में नहीं। हरियाणा की सरकार से कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अंग्रेजों के शासनकाल में 1826 में गोवाना को तहसील का बनाया गया, लेकिन आज तक हरियाणा गोवाना को जिला बनाने का काम नहीं किया गया। और अध्यक्ष महोदय जी, बीजेपी ने तो गोवाना का जिला का अध्यक्ष भी बना दिया गया, लेकिन आज गोवाना को जिला बनाने की घोषणा करनी चाहिए थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी जून 2024 में कबीर जयंती में जब गोवाना गए तो उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि हम जल्दी से गोवाना को जिला बनाने का काम करेंगे। आज सदन में भी नहीं है, गोवाना से विधायक, सरकार में मंत्री अरविंद शर्मा जी भी ने भी
इस बात की मजबूती से आवाज नहीं उठाई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विनोद बियाना जी की तरह मजबूती से गोवाना को जिला बनाने की वकालत करनी चाहिए और को जिला बनाने की घोषणा करवानी चाहिए। और अध्यक्ष जी, सोनीपत जिले के सहकारी परिवहन समितियों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि जिला सोनीपत में लगभग 10 से 12 समितियों के परमिट निलंबित हैं। जिला सोनीपत की आरटीए कई बार निलंबित समितियों की सूची और इनका मनता टैक्स डिटेल बहाल करने के पत्र ऑफिस भेज चुके हैं, लेकिन सभी निलंबित अपना बकाया टैक्स भरने को भी तैयार हैं। वर्ष 2022 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बहाल करने के लिए आदेश दे चुका है। मैं चाहूंगा कि इनको भी बहाल करने का काम किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे हल्का बड़ौदा में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं उनकी बहुत बुरी हालात हैं। मैं चाहूंगा कि जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं जसराना से रिठाल घुमाना, कथुरा से गिलौड़, ईसापुर खेड़ी से सवानामाड़, बड़ी ब्राह्मण से मोई उड्डा रबड़ा रोड, रबड़ा से लाटवा बड़ी ब्राह्मण रोड, बड़ौदा मदीना से बड़ौदा कथुरा मार्ग, पुट्टी से बड़ी ब्राह्मण, जाक्सी से गगाना पीएचसी जाक्सी रोड, गेवाना से निजामपुर माजरा रोड, सिरसार से स्वणका, मदीना से बंडेरी, बनवासा से गढ़वाड़ा, बम्बेवा तक, आवड़ी से कटवाड़ा, बनवासा से कथुरा लिंग, टू छपरा कड़पा रोड, कोड़ा से बड़ौदा और गोवाना जुड़ाना रोड से छपरा। ये सभी सड़कें बुरे हालात हैं, इनको भी जल्दी से जल्दी 6 महीने में बनवाने का काम करें। और अध्यक्ष जी, सीईटी के अंतर्गत 56 में पटवारी भर्ती के बारे 1 जनवरी 2025 को 2600 पटवारी की ट्रेनिंग शुरू हुई। 7 जनवरी 2025 को पंचकुला में पटवारियों का सम्मेलन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि ट्रेनिंग अवधि के 1.5 साल से घटाकर 1 साल किया जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग अवधि की सेवा के रूप में माना जाएगा। आज तक 1 साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की उस घोषणा को लागू नहीं किया गया और आज तक न सर्कल दिया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्कल बाद में मैं दूंगा, बाद में। धन्यवाद अध्यक्ष जी। देखो, इंदुराज सीनियर विधायक है, मेरा ख्याल तीसरी बार का विधायक होगा, है? ठीक है, ओके, आगे सुन लो। अब ये इसको ये नहीं पता कि मेरे को कह रहा है कि सीरियस नहीं लिया विधायक। अरे सीरियसनेस क्या है, उसको डेफिनेशन दे दो भाई, उसकी परिभाषा कर दो, सीरियसनेस क्या है। इसको अध्यक्ष जी, इसको इस बात से निकाला जाए, नहीं सीरियसनेस क्या है भाई, आप बताओ ना। अगले ने अपनी बात मारनी में सीरियस नहीं हुआ। देवेंद्र हंस, जो वेल में जाना सीरियसनेस है, सीरियसनेस है। अपनी बात मैंने रखी है, आपको कुछ नॉर्म्स पता नहीं है और वैसे ही मैं बोल देते हो। ठीक है डॉक्टर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी, शून्यकाल में बोलने का समय दिया। मैं आपका ध्यान गांव भूसला फैक्स पर ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने डिपार्टमेंट को दिए थे, परंतु उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ब्लड रिलेशन में वहाँ नौकरियां लग रही हैं, परंतु इसमें कोई प्रावधान नहीं भी ब्लड रिलेशन वहाँ नौकरी कर सकता है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सीवन गांव का सीवरेज माननीय मंत्री महोदय जी ने 30/6/2025 में पूरा करने का वादा किया था सदन में, परंतु अभी तक वो ना सीवरेज एसटीपी पूरा हुआ, काम पूरा हुआ। और मैं आपके माध्यम से दोबारा ये अनुरोध करता हूँ कि क्योंकि छानबीन की जाए, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है माननीय अध्यक्ष महोदय इसके अंदर। और एक खुशहाल माजरा गांव आता है, खुशहाल माजरा गांव में लगभग 70 के लगभग गांव के क्षेत्र में सेलर हैं और उनका जो सेलर का वेस्टेज पानी है बोर के माध्यम से नीचे जमीन पे जा रहा है और उस गांव के नागरिक पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, यानी कि कई बीमारियां पनप रही हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एसटीबी प्लांट के माध्यम से वो पानी नजदीक एक ड्रेन है वो उस ड्रेन में छोड़ा जाए, कि जिससे कि भी अपना सेलरों का भी काम चलता रहे और बीमारियों से भी गांव भी बीमारियों से बचता रहे। गांव खरका के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 375 डिलीवरियां होती है प्रति वर्ष और 16 गांव उसके अंदर पड़ते हैं। और उसकी बिल्डिंग अगर देखी जाए तो बहुत खस्ता हालत में, मैं जाके भी आया हूं अध्यक्ष महोदय,
कि कभी भी वो बिल्डिंग गिर सकती है, कि जल्दी से जल्द उसको बनाया जाए। चीका में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लगभग 40-45 साल पुराना स्कूल हो चुका है। वहां की बिल्डिंग जर्जर है और 4 दीवारी गिरी हुई है। अध्यक्ष महोदय, वो जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और अध्यक्ष महोदय, चीका में जिम खाना व स्टेडियम अधूरे हालात में है, उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और किसानों का अब किसान है जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में किसानों की फसलें खराब हो चुकी थी, फीजी वायरस के कारण फसलें खराब हो चुकी, उनका मुआवजा नहीं मिला। एक सिकलीगर बस्ती है अध्यक्ष महोदय, चीका गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी। ये देखो, ये जरूरत है, पानी हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, परंतु वहां पानी की व्यवस्था नहीं है पीने के लिए। वो लोग तरस रहे हैं, गरीब परिवार लोग, वो वहां जल्दी। और एक हमारे क्षेत्र में सरप्लस और पट्टेदार की जमीन है, उनको उनका हक दिलाया जाए। धन्यवाद। खटक। सर, आपने 0 आवर्स पे बोलने का समय दिया। स्पीकर सर, मेरी तो वैसे आवाज बतेरी है भाई। स्पीकर सर, अगर मैं जल भराव की बात करूं, मेरे हलके के अंदर 40 गांव हैं, 40 गांव में से 35 गांव में जल भराव हुआ है और हुड्डा साहब भी गए थे। मैं ये कहती हूं, आज भी 10 गांव तो ऐसे हैं जिनमें जल भराव है। मेरे को नहीं पता बीजेपी सरकार ने कहां मुआवजा दिया है, मेरे हलके के अंदर मुआवजा नहीं गया है। कल भी 4-5 गांव के फोन आए थे, अक बहन जी हमारे गांव में मुआवजा नहीं मिला है, और बीजेपी वाले वहां विधानसभा में आंकड़े बता रहे हैं। कृपा करके मेरे हलके के अंदर उचित मुआवजा देने का काम करें। और जो हमारे गरीब घरों के परिवार हैं, उनके मकान भी गिर गए हैं जल भराव के कारण, उनको भी उचित मुआवजा देने का काम करें। स्पीकर सर, मेरा हलके का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गरनावठी की नई बिल्डिंग बनवाने का काम करें। कन्हैली रोड, कन्हैली आरटीओ ऑफिस से लेकर के रोहतक भिवानी रोड तक की सड़क बनाने का काम करें। गांव बनियानी खेड़ीसाद कलावड़ को HSIDC ने रिहायशी प्लाटों का ड्रा करना है। सर बड़े शर्म की बात है, आज तक वो ड्रा नहीं हुआ है, और उसमें क्या कटौती करी गई? 2 साइड ओपन का ड्रा नहीं होएगा, पार्क फेस का ड्रा नहीं होएगा। वो किसको दिए जाएंगे? क्या अपने चहेतों को दिए जाएंगे? वो ड्रा में शामिल होने चाहिए। स्पीकर सर, बेरोजगारी की बात करूं, अगर मैं, सीएम साहब कह रहे थे 3%, हम ये कहते हैं बेरोजगारी अध्यक्ष जी चरम पे है। अध्यक्ष जी, हमारे मैंने युवा बताया था, दबके हमारी बहन ने जो मुद्दा उठाया है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई मुआवजा नहीं मिला, तो मैंने कल भी आंकड़े बताए थे कि लगभग 6 करोड़ रुपए रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिए गए हैं। और यहाँ कोई पिक एंड चूज नहीं किया गया कि इस गांव के अंदर नहीं है। मैंने कल भी सदन के अंदर कहा था कि आप दोबारा एप्लीकेशन दे दें, री एग्जामिन करा लेंगे ठीक। और जो भी बात होगी जायज बात होगी, ऐसा नहीं है कोई पिक एंड चूज है, कोई पिक एंड चूज। मैंने कल कहा था, हम उसे करा ले। ठीक है अध्यक्ष महोदय, ये जो कहा रोहतक में दे दिया, ये ठीक नहीं है। मैं कल गया था अपने चुनाव क्षेत्र में, वहां पाकसमा गांव का पूरा गांव आया हुआ था, सब रिपोर्ट गई हुई है, 1 पैसा नहीं मिला उनको, मुद्दाओं के साथ कहते हो। देखिए नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदार आदमी है, सारी प्रक्रिया जानते हैं। जो सदन के पटल पे मैं बात बोलूंगा वो मैं गलत तो बोल नहीं सकता। आंकड़े के साथ है, वो दिखा देंगे किस किस अकाउंट के अंदर क्या डिटेल दे देंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह गए। मैंने कहा ना, दोबारा री एग्जामिन करा लेंगे, इफ इट इज पॉसिबल करा लेंगे। ठीक है। शकुंतला जी आप अपना जारी करें। स्पीकर सर, 1 मिनट रुको भाई। बलराम जी बैठिए जी। स्पीकर सर, कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों को मिला गांव में 2-2, 3-3 आदमी किसानों को, बाकी 95% लोगों को नहीं मिला। और नहीं यकीन आता तो मंत्री जी मेरे साथ चल पड़ेंगे, मैं सबको इकट्ठा करके वहां मीटिंग करा दूंगी और वहीं की वही मुआवजा देने का काम करें। स्पीकर सर, कल बड़े जोर शोर से बेरोजगारी की बात हो रही थी। बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है, हमारे युवा धक्के खा रहे हैं। क्लास 1 क्लास 2 की जॉब 90% बाहर के लोग ले रहे हैं।
हरियाणा से बाहर के बच्चे, हरियाणा के बच्चों को क्या जॉब दी जाती है? क्लास 3, क्लास 4, उन पे भी धक्के खाए जाते हैं। और मंत्री सीएम साहब कह रहे 3%, गलत बात। स्पीकर सर, कानून व्यवस्था, सीएम साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, कानून व्यवस्था चरम पे है। श्री आदित्य सुरजेवाला, आपका समय शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, आपका समय शुरू हो गया, वही रिकॉर्ड होगा जो माननीय अध्यक्ष जी, जिस मनरेगा को हमारी यूपीए सरकार ने गरीबों के लिए बनाया था, उसकी दिन दिहाड़े हत्या की जा रही है। एससी, एसटी, ओबीसी समाज से उनके मेहनत कंशों को सामाजिक न्याय से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को राम राज्य लाने वाला बिल बुलाया गया, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या राम राज्य में गरीबों के रोजगार का अधिकार छीना जाता है? तुलसीदास के राम ने कहा था, जिस राजा के राज में प्रजा दुखी है वह नरक का अधिकारी है। महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज में विश्वास करते थे, गांव खुद अपना फैसला ले। मनरेगा में ग्राम सभा तय करती थी कौन सा काम होएगा, कहां होएगा। अब इस नए नियम में बीजेपी एक टॉप डाउन मॉडल ला रही है। दिल्ली से हुक्म आएंगे, पीएम गति शक्ति के तहत सब तय होगा, गांव वालों को कोई नहीं पूछेगा, पंचायतों के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। हरियाणा की हकीकत देखिए, 8 लाख मजदूर मनरेगा में रजिस्टर्ड है, लेकिन सिर्फ 2000 परिवारों को 100 दिन काम मिला, आधे प्रतिशत से कम। जब 100% केंद्र की फंडिंग थी तब 100 दिन काम नहीं दे पाए। अब जब 40% खर्चा हरियाणा का हिस्से आ जाएगा तब 125 दिन काम कैसे देंगे? ये तो सरासर झूठ है। हरियाणा पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज बीजेपी सरकार ने कर दिया है। हमारा राज्य ये पैसे कहां से लेकर आएगा? महात्मा गांधी जी श्रम को पूजा मानते थे और श्रमिक को भगवान, इसलिए करोड़ों भगवान रूपी मजदूरों का रोजगार छीनने के लिए पहले गांधी जी का नाम हटाया गया। लेकिन मैं बोलता हूं, जिस बापू को नाथूराम गोडसे नहीं मार सके, उन बापू को बीजेपी सरकार कभी हमारे दिल से नहीं मिटा सकती। सिर्फ गांव के गरीब आदमी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। कैथल की सफाई कर्मचारी 2 महीने से धरने पे बैठे, 11 साल से एक भी पक्का सफाई कर्मचारी इस भाजपा सरकार ने नहीं लगाया है। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का वायदा था, वो भी अब तक अधूरा है। ठेकेदारों को करोड़ों के टेंडर मिलते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी के पगार से उसका घर मुश्किल से चलता है। मेरी मांग है, ठेकेदार की प्रथा तुरंत खत्म करी जाए। 160 हमारे कर्मचारी जो हटाए थे उनको वापस लगाया जाए और उनकी पक्की भर्ती करी जाए, क्योंकि हमें याद रखना है, गांधी के राम और करोड़ों मजदूर रूपी भगवानों को आपने घाव दिया है। ये अपने मतदान से आपको जख्म जरूर देंगे। जय हिंद, जय किसान, जय मजदूर। श्री धनेश अदलकर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे 0 वर्ष में बोलने का समय दिया। आज गुरु तेग बहादुर जी का 300 साला के निमित्त फरीदाबाद का एक सबसे बड़ा चौक, जिसको हम नीलम चौक कहते हैं, फरीदाबाद नगर निगम सदन के द्वारा उसका नाम बदल के श्री गुरु तेग बहादुर चौक रखा गया है। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी सदा बनती रही, उसी के तहत एडवर्टाइजमेंट के टेंडर सारे शहरों में होते रहे, लेकिन एनसीआर क्षेत्र में कहीं खास तौर पे गुड़गांव के अंदर एडवर्टाइजमेंट के टेंडर्स पिछले 11 साल से नहीं हुए, जिसके कारण 3-3 महीने के लिए एक व्यक्ति किसी को भी टेंडर दे देता है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं हमें इस पर सोचना होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो रही है। ये जो एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी के विधायक महोदय करें, हमारे गुड़गांव में तो जल्दी पॉलिसी बन रही है। ठीक है, वही चाहता हूं मैं कि जल्दी जल्दी ये
जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी नई पॉलिसी बनाई थी वो पॉलिसी बन गई है और नोटिफाई भी हो गई। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी पूरे विश्व के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पिछले 15-16 सालों से नाहर सिंह स्टेडियम बिल्कुल ख़त्म हो गया, जिसका टेंडर हुआ, आधा काम हुआ, आधा रह गया, एफएमडीए को हैंडओवर किया था, फिर वापस अभी आज से 1.5 महीना पहले वो नगर निगम को हैंडओवर कर दिया कि आप इसको कंप्लीट करिए। तो कृपया करके उस काम को जल्दी से जल्दी करवाने के लिए 2014 से 19 में मुख्यमंत्री घोषणा थी, वो मैंने कराई थी नगर निगम फरीदाबाद से, और उसके 35 करोड़ का टेंडर लग गया था। वो दोबारा वो एक इंक्वायरी के अंदर चला गया था, वो वापस आ गया, उसे जल्दी उसे किसी तरीके से शुरू कराया जाएगा। बाद में जवाब चला जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईस्टर्न वेस्टर्न एलिवेटेड फ्लाईओवर वाया बाटा रूट और बड़कल रूट जो एफएमडीए के द्वारा बनाने का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में केंद्र के मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने लिया था, उसका सब कुछ कंप्लीट हो गया, डीपीआर तैयार हो गई है। जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू हो, यही मेरी सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी उस काम को कराया जाए। तथा हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की मांगें जो हैं, उनमें एक प्रमोशन पॉलिसी का क्लॉज था। वो पिछले सेशन में भी मैंने जब 0 वर्ष पे रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तथा जिनको 5 साल अभी नहीं हुए, उनको भी किसी प्रकार से नौकरी से ना निकाला जाए। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। चौधरी आफ्ताब अहमद। धन्यवाद सर। सर, हमारी हरियाणा में चुनी हुई पंचायतें जो हैं, आज उनकी हालत बहुत कमजोर और दयनीय होती जा रही है, और उनको शायद सजा इस बात की दी जा रही है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया था अपने अधिकारों के लिए। 1 दर्जन के करीब सरपंच जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं। मेरा आपके माध्यम से सर सरकार से यह है कि अधिकांश गांव जो है वो आधारित हैं सरकार की ग्रांट के, और उसको सरकार जो है ग्रांट दे। चुने हुए प्रतिनिधि हैं और गांव में अधिकांश हरियाणा का हिस्सा बसता है। सर, इसके लिए मैं ये भी कहूंगा कि हरियाणा में एसएफसी के जो फंड्स हैं वो बहुत पहले तक के रिलीज नहीं किए जाते। एसएफसी के फंड को नियमित समय अवधि तक उनको दिया जाए, जिससे कि रेगुलराइज करके और गांव का विकास हो सके। गांव का सर बहुत बुरा हाल है और गांव में विकास आज के दिन ठप पड़ा है, जिसकी वजह से सरपंच अपनी उसके लिए इस्तीफा दे रहे हैं। सर, इसी के साथ साथ हमारे नूंह जिले की पंचायतों की चाहे कच्ची फिरनी हो, कब्रिस्तान या शमशान घाट हो, या मॉडल तालाब परियोजना हो, सबके लिए पैसा जो है सरकार को मुहैया कराना चाहिए, जिसकी वजह से वहां का विकास हो सके। इसके अलावा सर, आज नशा, इसमें कोई दोहराई नहीं, मेरे साथी विधायक ने भी बात उठाई, बहुत बड़ी एक नासूर बन चुका है समाज के लिए, और उसमें मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि सरकार को एक होलिस्टिक अप्रोच करनी चाहिए, और उसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी, उसमें सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भी और हेल्थ डिपार्टमेंट भी, तीनों को एक होलिस्टिक अप्रोच से काम करना चाहिए। हमारे जिले में तो डी एडिक्शन सेंटर भी नहीं है प्रॉपर, एक है वो भी, उसकी कैपेसिटी भी बड़ी कम है। और इसके साथ साथ सर, जो समाज के लोग, पंचायत के लोग जो इसमें काम करना चाहते हैं, जैसे पंजाब पुलिस रूल्स में टीकरी पहरे को एक फॉर्मलाइज करा गया है, इसी तरीके से कमेटी बना के इन नशा खोरी और नशाबंदी के लिए, इसके लिए सरकार जो है कदम उठाए, जिससे कि कम्युनिटी लेवल पे भी इसको रोकथाम करी जाए और उसमें इनको मान्यता भी दी जाए इन कमेटीज को, जिससे कि इसको पूरी तरीके से इस पर रोकथाम लग सके। सर, इसी के साथ साथ मैं कहूँगा सर, अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा सुरक्षा जो है सरकार करे। हमारे आज साथी ने एक मुद्दा उठाया, जो कुरैशी समाज है वो अति पिछड़ा समाज है, उसको मैं मंत्री जी से करूंगा, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की रिपोर्ट आई हुई है, उसको लागू करने काम करें। इसी के साथ साथ सर, हमारे पलवल में भी, टीकरी गांव में भी एक मामला हुआ था, जो दोषी है उनको दोष दिया जाए, लेकिन वहां की मस्जिद जो बंद है उस मस्जिद को खुलवाने का काम किया जाए। और सर, एक बात और, मंत्री जी यहाँ कह रहे थे, रेवेन्यू मिनिस्टर, मंत्री जी 2022 खरीफ का
फसल का खराबे का मुआवजा अब तक नूह जिले में बटा नहीं है। मेरा आपसे यह है श्रीमती इसको बिमला बंटवाने चौधरी। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले तो सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इतने लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री के जो पुतिन जी भी आए थे, उनने भी अपना घेरा तोड़ के और हमारे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी में बैठ गए थे। इतने लोकप्रिय, इतने ही लोकप्रिय हमारे सीएम साहब, विकास पुरुष, हमारे दुख सुख के साथी, रात को चाहे 2 बज रहे हों चाहे 3 बज रहे हों, जो भी मिलने आता है उनसे मिलते हैं। शपथ जब ली थी सीएम साहब ने, पहले 25,000 24,000 नौकरी दी थी। इतने लोकप्रिय आज भी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, चारों तरफ ने विकास कार्य हो रहे हैं। मेरे अभी हाल ही में 7 रोड मंजूर हुए हैं पीडब्ल्यूडी के, और पब्लिक हेल्थ के जितने विकास कार्य हो रहे हैं, और नौकरी की जो हमारे नौकरी बच्चे, इनको कंपनी भी ले रही हैं, और जो कौशल रोजगार के तहत लगने लग रहे हैं, इतने विकास कार्य करवा रहे हैं। और मुआवजा, जो बाजरे की फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा आ चुका है, और पहले गेहूं की फसल खराब हुई थी उसका भी मुआवजा मिला था। इतने लोकप्रिय, इतने जितने भी इनकी प्रशंसा करी जाए इतनी कम है। इनको भरपाई भी मिली, और इनके लिए मैं कहती हूँ सीएम साहब को कि आन बान शान हरियाणा की, इतने विकास पुरुष हमारे सीएम साहब हैं। अब मैं अध्यक्ष जी आपके सामने एक डिमांड धरती हूं कि हमारे पूर्व में पटौदी के सरपंच हैं, उनकी पेंशन नहीं जा रही, उनको पेंशन को करवाया जाए। और जमालपुर का और हमारा ताजनगर का रास्ता है, कोई 500 मीटर का होएगा, उसको बनवाया जाए। और हमारे मानेसर में 100 बेड की हॉस्पिटल बनवाई जाए, और हमारे पटौदी में एक मेडिकल कॉलेज बनवाया जाए। और हमारे जो डूमा गांव से, मनमोहन बढ़ाना, डूमा गांव से, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने पूरे समालखा हल्के की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय यूएलबी मिनिस्टर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि समालखा को जो नगर परिषद का दर्जा मिला है, उसके तहत मुझे लगता है माननीय अध्यक्ष जी कि वहाँ पे जो बहुत सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ थी, जहाँ पे कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जैसे कि सीवरेज सिस्टम, पीने के पानी का, रोड का, तो उनका इस योजना से बहुत जो है फायदा होगा। और उसके साथ ही साथ जो सैनिटरी बोर्ड की मीटिंग में जो 90 करोड़ का बजट पास हुआ है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन मैं साथ ही साथ एक बात पर और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस तरह की अनऑथराइज्ड कॉलोनियां आगे आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण करेंगी हमारे हरियाणा में। हम सब जानते हैं कि हमारा हरियाणा 70% एनसीआर का पार्ट बन चुका है। दिल्ली के तीनों तरफ पूरे हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में आते हैं। और इस तरह की जो अवैध कॉलोनियां हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर लोग प्लॉट तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव होता है, मुझे लगता है वो नरकीय जीवन जीने पर एक जो विवश होते हैं। तो इसके आधार पर कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाए जो आम आदमी को वहाँ पर प्लॉट भी मिल सके बड़े सस्ते रेटों पर। और जो मैं एक जो है उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक हमारी जो है लैंड स्कीम है
जिसे कहते हैं 143, जिसमें छोटे से मकान का भी या उसका भी आप कुछ हर्जाना भर के उसको रेगुलराइज कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई स्कीम हरियाणा में भी लेकर आने की आवश्यकता है इस समय, नहीं तो आगे आने वाले समय में बड़ी समस्या बनेगी। और मैं दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे समालखा में बिलासपुर से यूपी और यमुना नदी को पार करते हुए एक पुल बनाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, उसकी लागत कम से कम 150 करोड़ रुपए आई, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया कि उसका पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। वजह यह है कि जो यूपी की तरफ है वहां तो 4 लेन हाईवे बन चुका है, लेकिन हरियाणा की तरफ जब उस पुल से उतर कर आते हैं तो मात्र 12 फुट की फिरनियों से गांवों के बीच से वो रास्ता जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वहां पर एक बाईपास का निर्माण किया जाए, ताकि जो इस तरह की वेस्टेज ऑफ मनी, जो अगर वहां 150 करोड़ रुपए लगा के कोई लाभ नहीं हुआ है, उसका पूर्ण रूप से लाभ मिल सके। और मैं इसी जो है उदाहरण के रूप में एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार जो है इस तरह के कार्य करे कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उसका सही उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरे समालखा में सिविल अस्पताल है, श्रीमती उसमें भी काफी है। जिंदल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आपने मुझे 0 आवर में बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो आम जनजीवन में विश्वास, सुरक्षा और अवसरों का संचार कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार, बुनियादी ढांचा तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे प्रत्येक क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। सरकार की योजनाएं कागजों से निकलकर